नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। क्या तेजस्वी यादव अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और वो भी अब बेहद कम बचे दिनों में। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे होली के बाद, ऐसी बातें हवा में तैर रही हैं। और इन बातों को बीच बाजार लाने की कोशिश भी जो है तेजस्वी के आसपास रहने वाले बड़े नेता कर रहे हैं। खुली जुबान से कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन इशारा इसी तरफ। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार 25 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है, इसी पर बात करेंगे। क्या बिहार में कोई ऐसी जादुई छड़ी है जिससे तेजस्वी यादव रातों रात बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं? 9 सवालों के जवाब के सहारे आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में आप कह सकते हैं, बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं बतौर मुख्यमंत्री। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा में इतनी ताकत है कि वो जेडीयू के 1/3 विधायकों को तोड़ सकते हैं? अगर मौजूदा सरकार में कोई उठापटक हुई तो वो कौन कर सकता है, और उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या भाजपा बिहार में सरकार बना पाने की स्थिति में है? क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिन्हें इन दिनों बिहार की सियासत में जो है देखा जा रहा है, और जनता के मन में ये सवाल उठ भी रहे हैं। इन सवालों के उठने का कारण विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक और जो पार्टी संगठन के बड़े नेता हैं, उनका बड़बोलापन होना है। राजद के विधायक तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनते देखना चाहते हैं, तो जदयू के नेता भी पलटवार करने से पीछे नहीं रहते। तेजस्वी को सीएम बनाने की बात पर ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ नई पार्टी बना ली है। ऐसे में बिहार में जारी पॉलिटिकल बयानबाजी के बीच हमने आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के एमएलए, एमएलसी और नेताओं के मन को कुड़ने की कोशिश की है। उनसे जाना कि वो इस बयानबाजी भर से आगे भी क्या कुछ करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि वो 9 सवाल कौन से हैं जिन सवालों के सहारे बिहार में जारी सियासी ड्रामे की पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने वाला है? फिलहाल इस बात में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। खुफिया विभाग का इनपुट भी यही कह रहा है कि सरकार को फिलहाल कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद इस बात पर पूरी तरीके से अलर्ट हैं। 2014 में जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों ने लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा था, और उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। सवाल नंबर 2, क्या होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इसकी चर्चा 21 फरवरी से शुरू हुई। तब रोहतास के दिनारा के विधायक विजय मंडल ने कहा था कि 2025 नहीं, होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व संभालेंगे। उनके इस बयान के बाद इस बात को हवा मिली कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मामला बढ़ा। इसके बाद तेजस्वी यादव को खुद सामने आकर के इस बात पर सफाई देनी पड़ी। 22 फरवरी को तेजस्वी यादव ने पहले जहानाबाद फिर गया में कहा कि उन्हें फिलहाल सीएम बनने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। इस बयान के बाद एक तरह से तेजस्वी यादव ने इन सारी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है। सवाल नंबर 3, क्या उपेंद्र कुशवाहा में इतनी कुवत है कि जदयू के 1/3 बहुमत को तोड़ लें? बीते 20 फरवरी को जदयू से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा और जोर पकड़ने लगी है कि क्या जदयू के विधायकों को वो तोड़ देंगे। सवाल नंबर 4, क्या मौजूदा सरकार में कोई उठापटक हुई तो वो कौन क्या कर सकता है, और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इस सवाल पर बीजेपी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं से जब बात करने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि कोई उठापटक होती है तो गेम चेंजर सिर्फ तेजस्वी यादव हो सकते हैं, भाजपा नहीं। ऐसा कैसे? इस पर वो कहते हैं कि आरजेडी के पास अभी भी 79 विधायक हैं। इन्हें कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायकों का समर्थन भी हासिल है। इस आधार पर उनके पास 114 विधायक होते हैं। इसमें जीतन राम मांझी के हम के 4 और निर्दलीय के 1 विधायक को जोड़ लें तो संख्या 119 हो जाती है, जबकि सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 विधायक चाहिए। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना से शिंदे गुट को अलग करके उन्हें विधानसभा में अलग से मान्यता दिलवा दी थी। इसके बाद अपना समर्थन देकर के बीजेपी ने सरकार बना ली। तेजस्वी यहाँ ऐसा जदयू के साथ कर सकते हैं। जदयू को तोड़ने की जगह उनके 10 विधायकों को अलग कर विधानसभा में अलग दल की मान्यता दिला दें तो उनके समर्थन में अपनी सरकार बना लेंगे। विधानसभा में स्पीकर भी आरजेडी के हैं तो उनके लिए ये आसान हो सकता है। सवाल नंबर 5, क्या वाकई में भाजपा बिहार में सरकार बना पाने की स्थिति में है? ऐसे में बीजेपी के पास फिलहाल जो है 78 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए उन्हें कम से कम 44 विधायकों की जरूरत होगी, तो सिर्फ जदयू के पास हैं। पार्टी की राज्यसभा के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी दावा करते हैं कि बीजेपी अब
2025 में सरकार बनाएगी। सवाल नंबर 7, क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन सकती है? इस बात को पूरे बिहार में चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। बिहार की सियासत में करीब से जानने वाले लोग इसे सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, तेजस्वी यादव कोई जल्दी में नहीं है। सवाल नंबर 8, नीतीश कुमार के पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं? हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है। नीतीश के करीबी एमएलसी और पूर्व मंत्री बताते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे केवल वही जानते हैं, लेकिन फिलहाल उनका पूरा फोकस जो है पार्टी के विस्तार और सरकार में बने रहने पर है। चर्चा है कि महागठबंधन की रैली के बाद एक तरीके से औपचारिक तौर पर बिहार से सीएम नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें इसी रैली पर हैं। सवाल नंबर 9, इन सबके बीच बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है? बिहार में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 44 विधायकों की जरूरत है। यह बिना जदयू के समर्थन के संभव नहीं है। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। यही कारण है कि 6 महीने के भीतर अमित शाह दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को कमजोर बना रही है। इसके लिए पार्टी अपने साथ जातियों का एक गुलदस्ता तैयार कर रही है। रणनीति के तहत पहले आरसीपी सिंह, बाद में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से दूर किया गया। इसके बाद मुकेश सहनी और चिराग पासवान को भी अपने पाले में लाने की कोशिश तेज हुई। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद सियासी जो स्थितियां हैं और जो बयानबाजी है उसमें तेजी आई है। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए ललन सिंह समेत तमाम लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी को भी रास नहीं आ रहा है ललन सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को 25 तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर इन तमाम सवालों के बीच में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो 9 मुद्दे या 9 पॉइंट्स क्या हैं जिसके सहारे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।